Hello students, welcome to Rajoria International School, class 5th English में आपका 4th चैप्टर है द पांडवास लास्ट ईयर इन एग्जाइल। एग्जाइल मतलब देश से बाहर कर दिया जाए। तो पांडवों की कथा सबने सुनी है, महाभारत सुनी है सभी ने। इसमें एक पक्ष था कौरवों का, दूसरा पांडवों का। 5 पांडव थे। उनको ही उनके देश से निकाल दिया गया था। तो ये कथा उन्हीं के बारे में है कि उनका जो आखिरी साल है, पांडवों को 13 साल का था, वो 13 साल का देश निकाला जो था, वो उन्होंने उसका 13वां साल कैसे गुजारा, इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी कहानी आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। The Pandavas had already spent 12 years in exile, having lost the game of dice to their cousin prince दुर्योधन। पांडवों ने अपने जो निर्वासन था, देश निकाला या निर्वासन था, उसके 12 साल गुजार चुके थे। हैविंग लॉस्ट द गेम ऑफ डाइस, पांसे का खेल। पांसा जानते हैं, जैसे लूडो होता है ना, लूडो में जो डाइस होता है वैसे ही पांसे होते थे पहले। उनसे गेम खेला जाता था, जैसे लूडो खेला जाता है उसी तरह का। तो उसमें शर्त में ये लोग हार जाते हैं वो गेम, और उनका कजिन प्रिंस था, चचेरा भाई था उनका, राजकुमार दुर्योधन, उससे हार जाते हैं। तो उसने ये शर्त लगाई कि अब आपको 13 साल के लिए देश से निर्वासित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। As per the terms of the game, they had to spend the last year of their exile in disguise. शर्त ये थी कि उनके जो 13 साल का निर्वासन है, उसमें का जो आखिरी साल रहेगा, 13वां साल रहेगा, उनको वो 13वां साल भेष बदल के, है ना, कहीं पे छिप के बिताना पड़ेगा। ऐसा भेष और नाम बदल के रहना पड़ेगा जिससे कि उनको कोई पहचान ना पाए। लेकिन बट इफ़ दे वर कॉट, अगर उन लोगों को पकड़ लिया गया, अगर उनको पहचान लिया गया इस पीरियड में, मतलब इस 1 साल में, तो उनको वापस से 12 साल के लिए निर्वासन दे दिया जाएगा। ये शर्त थी कि 13 साल के लिए देश निकाला है, और जो आखिरी साल है उसमें उनको भेष बदल के कहीं पर छुप कर बिताना है वो 1 साल। और अगर वो पकड़ लिए गए, उस 1 साल में पहचान लिए गए, तो उनको फिर से 12 साल के लिए वापस से निर्वासन दे दिया जाएगा। पांडवास चूज द किंगडम ऑफ विराट टू स्पेंड देयर लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल। जो पांडव थे, उन्होंने निर्वासन का ये आखिरी साल बिताने के लिए विराट का राज्य चुना, विराट राज्य को चुना, है ना, कि वहाँ पर अपना ये आखिरी साल बिताएंगे। बिफोर इंटरिंग द कैपिटल ऑफ विराट, दे change their names and put on different disguises. They then secured different posts in the service of the king of Virat. उन्होंने अपने नाम बदल लिए। They changed their names before entering the capital of Virat. विराट राज्य की कैपिटल में इंटर करने से पहले उन्होंने अपने नाम बदल लिए और अलग अलग भेष धारण कर लिए, जैसे वो थे उस अपना गेटअप बिल्कुल बदल लिया। और तब उन्होंने राजा विराट के दरबार में कई सारी अलग अलग पोस्ट सिक्योर कर ली, मतलब अलग अलग पद प्राप्त कर लिए, अलग अलग उनको नौकरियां मिल गई, अलग काम दिए गए उनको उनके गेटअप के हिसाब से। अब किसको क्या मिला ये पढ़ते हैं। युधिष्ठिर वॉज वेल वर्स्ड विद द स्क्रिप्चर्स ऑफ रॉयल कोर्ट एंड the skills of dice, so he decided to serve the king as his advisor and assumed the name of कंक। युधिष्ठिर जो थे, जो सबसे बड़े भाई थे पांडवों के, उनको स्क्रिप्चर्स माने होता है धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो होते हैं, ठीक है, जैसे गीता, रामायण, वेद, पुराण, उनमें उनको महारत हासिल था, वेल वर्स्ड थे, बहुत उनको अच्छा ज्ञान था उनको धर्म ग्रंथों का। इसके अलावा
रॉयल कोर्ट के रूल्स का, उनको राज दरबार के नियमों का अच्छी तरह से पता था। इसके साथ ही उनको पासे की विद्या भी बहुत अच्छे से आती थी, पासा खेलना भी बहुत अच्छे से आता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो राजा के सलाहकार बन के काम करेंगे। सो ही डिसाइडेड टू सर्व द किंग एज इज एडवाइजर। राजा के सलाहकार बन के काम करेंगे। एंड एज्यूम द नेम ऑफ कंक, और उन्होंने अपना नाम रख लिया कंक। दूसरे भाई थे भीम। भीम को खाने का बहुत शौक था, तो भीम बीइंग फॉन्ड ऑफ ईटिंग डिसाइड टू वर्क इन द गाइस ऑफ अ कुक एज्यूमिंग द नेम ऑफ बल्लभ। भीम को खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने अपना गेटअप एक कुक का बना लिया और अपना नाम उन्होंने बल्लभ रख लिया, बल्लभ। अर्जुन टुक द नेम बृहन्नला एंड बिकेम अ डांस एंड म्यूजिक टीचर टू द किंग्स डॉटर प्रिंसेस उत्तरा। अर्जुन ने नाम अपना रख लिया बृहन्नला। बृहन्नला नाम रखा और वो एक डांस और म्यूज़िक टीचर के गेटअप में आ गए। और उनको जो राजा की लड़की थी राजकुमारी उत्तरा, उनके डांस टीचर के तौर पे, डांस और म्यूजिक टीचर के तौर पे रख लिया गया। जो चौथे भाई थे नकुल। नकुल का नाम रखा गया ग्रंथिक। नकुल बिकेम ग्रंथिक, द केयर टेकर एंड द गार्ड टू द हॉर्स स्टेबल एज ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस। नकुल जो थे चौथे भाई, उनका नाम रखा गया ग्रंथिक, और उनको वो बहुत एक्सपर्ट थे घोड़ों को ट्रीटमेंट करने में और उनकी ट्रेनिंग करने में, है ना। इसलिए उनको घोड़ों का जो अस्तबल होता है उसका मेन गार्ड बना दिया गया, केयर टेकर और गार्ड, कि वहाँ पे वो घोड़ों की देखभाल करें और उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि उनको उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ थी, बहुत एक्सपर्ट थे, वो कुशल थे उस काम में। अब चौथे भाई सहदेव। सहदेव was appointed to look after the cattle wealth and was called तंतिपाल। अब कैटल माने होता है जानवर, है ना। तो सहदेव जो थे, उनको जो जानवर थे, राजा का पशुधन, जानवर पाले जाते थे, उनको देखभाल करने के लिए पशुधन बोलते थे। पशुओं को भी धन की तरह ट्रीट किया जाता था। उनको जानवरों की देखभाल करने के लिए अपॉइंट किया गया और उनका नाम रखा गया तंतिपाल, तंतिपाल। द्रौपदी वॉज अपॉइंटेड द चीफ मेड सर्वेंट टू द क्वीन। द्रौपदी जो थी वो रानी की मेन मुख्य दासी बनाई गई। दासी, परिचारिका, मेड सर्वेंट, काम करने वाली बनाई गई, और रानी का नाम था सुदेशना। तो द्रौपदी को रानी सुदेशना की मुख्य सेविका बनाया गया। शी वॉज टू बी नोन एज सैरंध्री, और उनका नाम रखा गया सैरंध्री। दिस इज हाउ विदाउट द नॉलेज ऑफ द पीपल ऑल द पांडवास इंटर्ड इनटू द सर्विस ऑफ किंग विराट इन द होप दैट द मेन ऑफ दुर्योधना वुड नॉट बी एबल टू स्पॉट देम। और इस तरह से पांडवों ने राजा विराट के राज्य में उनकी सेवा में प्रवेश कर लिया, इस आशा में कि कोई भी दुर्योधन का व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाएगा और उनका 1 साल आराम से बीत जाएगा। दुर्योधन एंड हिज एड्स इनक्रोच्ड अपॉन द टेरिटरी in the King Virat's kingdom and stole cattle belonging to the king। दुर्योधन जो था, राजकुमार दुर्योधन और उसका एक सहयोगी, है ना, एक मुख्य सहयोगी जो था, इनक्रोच्ड, एड माने सहयोगी और इनक्रोच्ड माने होता है कि बलपूर्वक किसी के क्षेत्र में घुस जाना, ज़बरदस्ती किसी के क्षेत्र में बिना आज्ञा के घुसना। तो दुर्योधन और उसके सहयोगी जो थे, उन्होंने इंटर कर लिया किसके, राजा विराट के राज्य में। टेरिटरी माने सीमा, उनके राज्य क्षेत्र में इंटर कर लिया और राजा से जुड़ी हुई, राजा के अधिकार में आते थे कुछ जानवरों को चुरा ले गए।
कैटल बिलोंगिंग टू द किंग, है ना, राजा के कुछ जानवरों को चुरा ले गए। व्हेन द किंग लर्नड ऑफ दिस, जब राजा को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपने पुत्र उत्तर कुमार, जो कि युवराज थे, क्राउन प्रिंस माने सिंहासन के उत्तराधिकारी, उसको युवराज बोलते हैं, अपने पुत्र युवराज उत्तर कुमार को कौरवों की सेना से लड़ने के लिए भेजा। तो अर्जुन जो था, जो बृहन्नला के रूप में रहता था, उन्होंने राजा से रिक्वेस्ट की कि राजा से परमिशन मांगी कि वो उत्तर कुमार के साथ उसके चैरिटियर माने सारथी, रथ को हाँकने वाला के तौर पे जाना चाहते हैं, कि उन्हें भी भेज दिया जाए, वो राजकुमार के साथ जाएंगे उनके सारथी बनकर। बट उत्तर कुमार गॉट फ्राइटेंड ऑन फेसिंग द ह्यूज एंड पावरफुल कौरव आर्मी, लेकिन जब वो युद्ध क्षेत्र में पहुँचे तो उत्तर कुमार कौरवों की विशाल और शक्तिशाली सेना को देखकर डर गया और ट्राइड टू फ्ली इन फियर, फ्ली माने भागना, फियर माने भय, और उन्होंने डर के मारे भागने की कोशिश की। एट दिस पॉइंट अर्जुन गेव अवे हिज ट्रू आइडेंटिटी, इस मुद्दे पर आकर, मतलब इस जगह पर आकर अर्जुन ने अपनी जो सच्ची पहचान थी वो प्रकट कर दी और बताया कि मैं अर्जुन हूँ, बृहन्नला नहीं हूँ, और उत्तर कुमार को इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए कि वो एक सारथी की तरह रथ चलाए, और उन्होंने युद्ध लड़ा। अर्जुन ने खुद युद्ध लड़ा और राजकुमार उत्तर कुमार को उन्होंने सारथी बना लिया अपने रथ का, और उन्होंने अकेले ही कौरवों की उस विशाल सेना को हरा दिया और उन जो जानवरों को जिनको उन्होंने चुरा लिया था छुड़ाकर वापस ले आए, राज्य में वापस ले आए। अब इस समय तक जो ये घटना हुई, उस समय तक उनका जो 13वां वर्ष था वो पूरा हो चुका था, उनके निष्कासन का 13वां वर्ष पूरा हो चुका था। पांडवों ने अपनी जो सच्ची पहचान थी वो किंग विराट के सामने, राजा विराट के सामने ओपन कर दी, रिवील कर दी, बता दिया। राजा विराट जो थे वो सरप्राइज हो गए और बहुत खुश भी हुए इन घटनाओं से, इन सारी घटनाओं से बहुत प्रसन्न हुए और आश्चर्यचकित भी हुए। इस तरह से पांडवों के जो निष्कासन के 13 साल थे वो पूरे हुए। यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले ओरल क्वेश्चन देखेंगे। हु स्पेंट 12 ईयर्स इन एग्जाइल, निष्कासन में किन्होंने अपने 12 साल गुजारे, 12 साल किन्होंने गुजारे थे। हु की जगह लिखेंगे पांडवास, पांडवास स्पेंट 12 ईयर्स इन एग्जाइल। सेकेंड है वेयर डिड द पांडवास स्पेंड देयर लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल, पांडवों ने अपने निष्कासन का 13वां वर्ष कहाँ पर बिताया, तो उन्होंने अपना निष्कासन का अंतिम वर्ष राजा विराट के यहाँ बिताया था। तो द पांडवाज स्पेंट देयर लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल इन द किंगडम ऑफ किंग विराट, किंग विराट के राज्य में बिताया था। हु वॉज द चीफ मेड सर्वेंट, मुख्य दासी कौन थी, द्रौपदी वॉज द चीफ मेड सर्वेंट, द्रौपदी was the chief maid servant, her name was Sairandri, Sairandri. Tick the correct options. First है the Pandavas had already spent years in exile, कितने साल बिता लिए थे पांडवों ने निष्कासन में, 12. B option is right. Second, द्रौपदी was appointed as, द्रौपदी को बनाया गया maid servant. Third, उत्तर कुमार got frightened on facing the huge and powerful कौरवाज आर्मी, पांडवाज आर्मी, श्री कृष्णा, उत्तर कुमार किसके सामने डर गए थे, कौरवों की विशाल और शक्तिशाली सेना के सामने। तो ऑप्शन ए कौरवाज आर्मी। After that, fill in the blanks. Before entering the
of Virat, they changed their names and put on different disguises. So before entering the kingdom of Virat. Second, Bhim being fond of food. भीम क्या थे? खाने के शौकीन थे. तो भीम being fond of ईटिंग करेंगे. भीम बीइंग फॉन्ड ऑफ ईटिंग. थर्ड है अर्जुन टुक द नेम बृहन्नला एंड बिकेम अ डांस एंड म्यूजिक टीचर. फोर्थ, दुर्योधन एंड हिज एड्स इनक्रोच्ड. दुर्योधन और उसके साथियों ने अतिक्रमण किया था, बलपूर्वक घुस आए थे राजा विराट के राज्य में. तो इनक्रोच्ड, ENCROACHED. फिलअप्स कंप्लीट होते हैं. अब मैच द फॉलोइंग करेंगे. पहला है, ये दिए हैं पांडवों के नाम और उनके सामने उनके चेंज्ड नेम दिए हैं और मैच करना है कि नेम चेंज होके कौन क्या बना. पहला है युधिष्ठिर. युधिष्ठिर का नाम बदल के हो गया था कंक. सेकंड है भीम. भीम का नाम बदल के हुआ था बल्लव. फिर थर्ड है अर्जुन. अर्जुन का नाम चेंज होके हुआ था बृहन्नला. फिर फोर्थ में आते हैं नकुल का नाम बना था ग्रंथिक. और फिफ्थ है सहदेव का नाम चेंज होके हो गया था तंतिपाल. यहाँ पर आकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर की रीडिंग करेंगे आप 2 बार तो समझ में आ जाएगा और इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिखेंगे.